की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वो मुद्दा है जब देखिए यहाँ पर कि लोग जो है वो ये क्या चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र यहाँ पर बने और इसीलिए हम जनता के बीच में मौजूद हैं। मुद्दा गर्म है अपने इस खास शो के जरिए में जिसमें तमाम मेहमान तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पर और लोगों का भी जो है रुख कर लेते हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, क्योंकि देखिए अगर हम देखें कि काफी धर्माचार्य हैं, वो लोग सब यहाँ पर जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले तो इंडिया न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ कि इंडिया डेली का मैं स्वागत करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों होना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या है हमें? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फ़ायदा क्या है हमें? हम ये करना चाह रहे हैं उनसे हम पूछना चाह रहे हैं क्या फ़ायदा हमें हिंदू राष्ट्र से अगर बन ही जाए ना। अच्छा, जैसे अगर हम हिंदुओं के लिए देखें तो कोई राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र बहुत सारे हैं। अगर किसी मुस्लिम को एक देश में दिक्कत हो तो वो दूसरे राष्ट्र में जा सकता है, हिंदू कहाँ जाएगा? मैडम, सबसे पहली बात, जो जिस देश में रहता है वो कहीं जाता नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हमारा बगल में नेपाल है। नेपाल में अभी क्या हो रहा है आपको पता है? मैडम, नेपाल 8 बार हिंदुओं पर हमला हो चुका है। बिल्कुल, मैं बातों से सहमत हूँ। हर एक लोग एक दिमाग के नहीं होते, जहाँ पे हैं सारे विद्रोह करने वाले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? 18 दिन में यहाँ पर तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल मैम, उससे बहुत निंदी है कि अगर बांग्लादेश सिर्फ निंदा कर देना या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल ठोस कदम। तो ठोस कदम में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो तो फिर क्या गलत है? मैडम, अगर हिंदू राष्ट्र की बात अगर हम करें, अगर आप कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात हो तो क्या गलत है? हम कह रहे हैं कि अगर आप जो जैसे वैसे रहे तो क्या बात है? अगर हम समर्थन करें तो दो चीज़ के समर्थन करना चाहिए। बुराई का, जो अगर बुराई कर रहा है उसके साथ अच्छे लोग खड़ा होकर समर्थन करें कि ताकि उस बुराई को हटा सकें हम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें क्या देखना है कि वो व्यक्ति कौन है, उसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ उठाएं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आइए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं तो चाहूंगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखो नेपाल में देखो तो आज क्या हो रहा है, अगर बांग्लादेश में देखो तो क्या हो रहा है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन चाहे हर धर्म के लोगों को चाहिए वह एक समान एकजुट होके एक भारत को एक हिंदू एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। जी, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का यहाँ पर प्रयास करें। और भी हम चाहेंगे कुछ लोग जो है वो जुड़े हैं, अगर इस पे बातचीत कर ले, वो बता सके कि वो आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम, हिंदू राष्ट्र से पहले तो मतलब मैं ये कहूँगा जो है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो इतना धर्म और जाति बात खड़ा कर रखा है, ये चीज़ तो सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। फिर उसके बाद सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हमारी हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, और हम मुद्दा उठा लेते हैं बांग्लादेश का। ठीक है, तो हम पहले हिंदुस्तान को देखें ना, फिर बाद में हम दूसरी कंट्री को देखेंगे। हमारी कंट्री खुद सेफ नहीं। अच्छा, हमारे देश में तो कानून है इसको लेकर के, अगर किसी के साथ कुछ कुकृत्य हो रहा है तो उसको सजा भी मिलती है, कोर्ट में केसेस भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, कई लूपहोल्स है। कानून ये चाहता है कि किसी भी निर्दोष को जो है यहाँ पर सजा ना हो। ऐसे में बांग्लादेश में आवाज कौन उठाएगा जो वहां पर रेप हो रहे हैं, जो वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है, जो वहां पर हत्याएं हो रही है? ठीक है मैम, आप आवाज उठाइए, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदू भाई है वहाँ पे, तो हमारा हक बनता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम अपने हिंदुस्तान को देखेंगे ना। हाँ। आज मान के चलिए उत्तराखंड के अंदर वहाँ जो है लड़कियों के साथ इतनी ज्यादती हुई है। ठीक है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रही है, कोई आंदोलन नहीं हो रही है, सारे के सारे खामोश बैठे हुए। और हम एक बांग्लादेश के लिए जो है इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि मान के चलिए इंडिया में जो है क्रिकेट सबसे फेवरेट खेल है। ठीक है,
उस पे जो मतलब इसका तो कितना यानी बड़ा ये असर पड़ा। कहना है कि दूसरे देश में अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो तो कोई आवाज ना उठाए यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? क्या चीज के विषय में? ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार तमाम धर्माचार्यों की तरफ से की जा रही है, जगत गुरु रामभद्राचार्य उन्होंने कर दिया है, बागेश्वर बाबा ने कर दिया, यात्रा निकाल दी उन्होंने, दिल्ली से लेकर के मथुरा तक की यात्रा उनकी वृंदावन तक की रही है, आज भी एक यात्रा जो है इसको लेकर के हो रही है। तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? मोहन भागवत ने भी इस बात का जिक्र किया, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। पर यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं, अगर मैं बाकियों की बात करूँ, ये तो ये कह रहे हैं कि क्या फायदा है, यहीं पर आप देखिए कितना हिंदू महिलाओं के साथ जो है कुकृत्य होता है, रेप होते हैं। तो बांग्लादेश, नेपाल ऐसी जगहों पर अगर हो रहे हैं तो आवाज कौन उठाएगा? हम लोग उठाएंगे, जनता उठाएगा। जनता उठाएगी आवाज। हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है आप यहाँ हाँ पर? जी। तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान जो है वो भी जुड़ चुके हैं, हम चाहेंगे कि अपना तारुफ खुद यहाँ पर कराएं। क्या नाम हुआ आपका? एहसान अब्बासी मेरा नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, एहसान अब्बासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। बताइएगा मुझे, अब तमाम धर्माचार्य हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, सभी जो है मांग कर रहे हैं कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, इसके पक्ष में आप क्या कहेंगे? सबसे अच्छा मित्र हिंदू और दुनिया में सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान मेरे लिए, खासकर मुसलमानों के लिए। हर कोई दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है तो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा मित्र है तो हिंदू है। अभी हमारा संविधान भी हिंदू, हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, जहाँ पे आप खड़ी हैं वहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू, तो हम सब सेफ हैं। और हिंदू राष्ट्र तो ही है। भाई किसी ने कहा ये संविधान में नहीं है ना? नहीं, संविधान तो आइन है, आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। संविधान तो सिस्टम का आइन है, वो सरकारें संविधान के तहत चलेंगी, लेकिन मुल्क जो देश है उस देश का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र और है ना। भाई प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सिस्टम सारा हिंदू, और संविधान हिंदू तो है। संविधान के पहले पेज पर किसकी तस्वीर है? प्रभु राम की। तो फिर एनआरसी का विरोध क्यों होता है? हाँ, कुछ कथाकथित लोग हैं जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। कुछ पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। एनआरसी को लाके भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं या एनआरसी का विरोध करके भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हैं? एनआरसी का विरोध करना चाहते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हाँ। जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, जो मुसलमानों को बहका रहे हैं, और जो मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। ये 70% डर दिखाया मुसलमानों को कि भाजपा आ जाएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। अगर भाजपा आ जाएगी तो आपको नमाज नहीं पढ़ जाएगी, अगर भाजपा आएगी तो संघ आपको मार देगा, भाजपा आएगी तो 20% आपको नहीं रहने देगा, भाजपा आएगी तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा के 11 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष हो गए। मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं अपना शादी ब्याह भी कर रहा हूँ, और मेरी बहन बेटियाँ घूम भी रही हैं, और हिंदू साथ में मेरा व्यापार भी व्यवहार भी है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता के ठेकेदार हैं, जो मुसलमानों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं और राजनीति करते हैं। अभी मुद्दा हिजाब का आता है, हिजाब का हलवा कब तक खाओगे सर? ये हिजाब पहनावा है मेरी बहन बेटियों का, घूंघट पहनावा है। आज हिजाब के ऊपर मुद्दा होता है। मुसलमान हिंदू मुसलमान करने वाली इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता हो, चाहे ओबीसी हो, इनकी राजनीति कब चलती ही हिंदू मुसलमान के ऊपर है। आज देश का मुसलमान अमन चैन से रह रहा है। अभी पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, आपस में मर रहे हैं। बांग्लादेश में ये अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है कि पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं देखिए कैसे मर रहे हैं। रीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। रीना गुप्ता जी, आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि हम ये खबर आज खास तौर से इसलिए उठा रहे हैं, और ये बड़ा सवाल कि क्या हिंदू राष्ट्र भारत को अब घोषित कर देना चाहिए संविधान में कुछ परिवर्तन करके, जिसकी मांग यहाँ पर तमाम धर्माचार्यों की तरफ से भी की गई है। आरएसएस प्रमुख ने तो ये कह दिया कि ये है ही हिंदू राष्ट्र, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होगी इसके लिए। आज भी हमने देखा है कि किस तरह से एक गायिका है कवि सिंह, उनकी तरफ से हरिद्वार से लेकर के आपको मथुरा तक जो है वो यात्रा निकालती है, और यही मांग करती है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा। देखिए किरण जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम धर्म निरपेक्ष, हमारा जो राष्ट्र है वो भारत राष्ट्र है। इसीलिए आज हम जो ये आज इतने वर्ल्ड के पटल पे चमक रहे हैं, उसका एक रीज़न है। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आपका एक मैटर था, एसआर बोमनी बनाम केरल सरकार, उसमें भी उन्होंने कहा कि
भारत एक मतलब सेकुलरिज्म है भारत के अंदर, तो इसमें अगर हम बिल्कुल एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो यहाँ पे अराजकता फैलेगी। जो माइनॉरिटीज में हैं उन्हें यहाँ पे दहशत होने लगेगी। उसका आप एक आराम से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, इनमें क्या हो रहा है आज का। क्या हम उसकी तरफ चलें या हम प्रगति की तरफ चलें? अगर हम देखें तो अगर हमारे संविधान में देखें, संविधान के हिसाब से आर्टिकल 14 सेक्टर हमारा जो आर्टिकल 14 है, हमारा आर्टिकल जो 14 है वो हमें एक कानून में रहते हुए सबको आज़ादी देता है। हाँ। एक हमारा आर्टिकल आता है 25 to 28 जिसमें हमें अपने मानव अधिकारों को अपने हिसाब से जीने का, अपने धर्म को, अपने धर्मों को प्रचार करने का, अपने व्रतों को मानने का, अपने यहाँ के हमारे जो रीति रिवाज है उन्हें मानने का हमें एक फ्रीडम देता है। तो इन सब का हनन होगा मेरे हिसाब से। जो मेरी अपनी राय है, मैं औरों से तो नहीं इतना अवगत करा सकती, हाँ। लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम हिंदू राष्ट्र हैं और आगे भी हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के लिए उसमें संविधान में परिवर्तन की जरूरत है। तमाम आर्टिकल जरूर है यहाँ पर। हम चाहेंगे क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से सभी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं। यहाँ पे क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? आप बताइए। आप बताइए, हम आपसे पूछे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि अगर हिंदुओं को कहीं और जाना हुआ तो उनके पास और कोई राष्ट्र नहीं है। अगर वो अल्पसंख्यक है किसी और देश में, अगर अत्याचार हो रहा है तो भारत के अलावा कोई और देश नहीं बचेगा उनके पास में। आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, नेपाल में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पे अडानी जो है बिजली बेच रहे हैं, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि बांग्लादेश से रोज। अच्छा, अडानी कब से बिजली बेच रहे हैं? कई सालों से बेच रहे हैं। जब अच्छी वहाँ पर स्टैब्लिश सरकार थी, लेकिन जैसे ही सरकार वहाँ से हटी फिर क्या हुआ? फिर हिंदुओं पर क्यों हमला हुआ? जब भारत आपको बिजली दे रहा है, यही कहे ना अडानी अंबानी, जब वो बिजली दे रहे हैं तो नहीं, जब बिजली दे रहे हैं तो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? दैट मीन्स आप धर्म के नाम पर मार रहे हैं ना सबको। नहीं देखिए मैम, वहाँ पे बांग्लादेश से हमारे यहाँ कपड़ा आता है, आप वो भी बंद कराओ ना। हमारा यहाँ पे भी तो कपड़ा है, वो भी बिकेगा। मतलब अगर कोई कट्टरपंथी सरकार आ जाए, आप वहाँ से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खराब कर देंगे? क्या आप वहाँ पर व्यापार करना बंद कर देंगे? क्या ये हो जाना चाहिए? तब तो हमारे सारे नेबर कंट्रीज के साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर आप ही कहेंगे कि भारत की विदेश नीति सही नहीं। टी शर्ट आ रही है, जीन्स आ रही है, पैंट बिल्कुल आ रही है, कपड़ा बिल्कुल आ रही है। कट्टरपंथी अगर सरकार आ गई वहाँ पर, मेरा सवाल सुनिए, कट्टरपंथी अगर सरकार वहाँ पर है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या एक मैच्योर कंट्री की तरह भारत को यहाँ पर नहीं चीजें करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब करें, बांग्लादेश के साथ भी खराब करें, नेपाल में भी हिंदू मर रहे खराब करें? क्या ऐसे में नहीं लगता कि हमें एक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो? जितने हिंदुओं को दिक्कत है वो आकर के रहे यहाँ पर। एनआरसी यही तो है मैम। तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक ऑलरेडी वो रहे, उनको किसने बोला है? वो निकलेंगे नहीं। बिल्कुल यहाँ पर कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है। संविधान में उस चीज का परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान में उस चीज को, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है मैम, संविधान में उसको चेंज करना है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष है हम, संविधान में हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। हम चाहेंगे हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अरे संविधान लीगल जाइए ना सर, लीगल जाइए। संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है, ठीक है? तभी तो बात हो रही है। आप लोग में से कोई कहना चाहेगा भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्यों हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भारत बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? हाँ। क्योंकि सनातन का देश है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ के सनातन का देश है। यहाँ पर देखिए तो ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं। हम चाहेंगे कहाँ गए वो सर भी आ जाए हमारे पास। हाँ बोलिए। क्योंकि यहाँ पे ये देश साधु संतों के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे हाँ। ऋषि मुनियों का ही देश है। हाँ। इस देश को गीता से जाना जाता है, रामायण से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत कट्टरपंथी है जो इस्लाम को बहुत ऊपर अति कर रहे हैं, भारत में बहुत ही विरोधी अति कर रहे हैं जी। जेएनयू में जो हुआ है कि प्रधानमंत्री अमित शाह के खिलाफ जो देखे हैं कि जो कब्र खोदेगी, कब्र खोदेगी, वो कट्टरपंथी को जल्द से जल्द पकड़कर सजा होना चाहिए। हाँ। जेएनयू में जो भी अभी हो रहा है, जेएनयू के यहाँ तो मान्यता रद्द कर देना नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता, इसे घोषित कर दे तो शायद संभवतः ये चीजें नहीं होती। आपका जवाब उन्होंने दिया। मैं चाह रही थी आप दोनों साथ में आ जाए, वापस लाएंगे आपको। हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के अब देश के अलग अलग कोनों से आवाज उठने लगी है, कहा जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र आप जो है वो बनाइए, क्या कहेंगे? हाँ किरण जी, देखिए मैं कहता हूँ कि रघुपति राघव, हाँ देखिए, रघुपति राघव, सीताराम
पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर राम राज की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कल को मेरे क्रिश्चियन भाई कहने लगे कि जी यहाँ क्रिश्चियन राष्ट्र होना चाहिए, कल को मेरे सिख भाई कहने लगे यहाँ सिख राष्ट्र होना चाहिए, तो भाई कितने राष्ट्र बनाओगे तुम देश के अंदर? अरे भाई मुझे तो एक ही राष्ट्र चाहिए, वो मेरा भारत है, और भारत से बड़ा कोई राष्ट्र दुनिया के अंदर हो नहीं सकता। और देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि जो लोग देश के टुकड़े करने चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको ये राष्ट्र चाहिए। भाई पीस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कितने राष्ट्र आप लोग बनाना चाहते हैं? सिर्फ यहाँ पे एक ही भारत है, एक ही राष्ट्र। अगर कोई लोग अगर ये कहे कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे देश के टुकड़े करने की बात हो लोग करते हैं। ठीक है, हाँ। देश का बंटवारा हुआ, तालियां पीट रहे हो आप, सुनो जरा। देश का बंटवारा हुआ, उस पाकिस्तान में हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, क्या नाम रखा था? मुस्लिम राष्ट्र। हिंदुस्तान में झूठ बोलते हैं। अरे ये बता दीजिए, भारत के टुकड़े करने की बात किसने करी थी? जिन्ना ने। 1937 आप भूल गए? 1937 में हिंदू राष्ट्र की बात हुई थी। हिंदू राष्ट्र की बात हुई। 47 की बात करिए, हाँ। नहीं 47 में आइए जहाँ पर जिन्ना ने इस बात को रखा। अच्छा तो ये बता दीजिए, 1937 में हिंदू राष्ट्र की बात हुई, वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब भारत के टुकड़े सुनते हैं। हाँ, मुझे शांत रहो, बोलने दो। बंटवारा हुआ, 2 टुकड़े हुए। उस पाकिस्तान में हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, लेकिन अब लुप्त हो गए। वो मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदुस्तान मात्र दुनिया में एक ही देश है हिंदुओं के लिए, तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? आज 52 कंट्री मुसलमानों की है ना, जिसके इस्लाम को मैं मानने वाला हूँ। इस्लाम को मानने वाला हूँ, 57 भी है, 58 भी है। मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। मुस्लिम कंट्री नॉलेज लेके बैठते हैं। 57 मान लो, 58, 53 मान लो, 100 मान लो, है ना मुस्लिम कंट्रियाँ? हिंदुओं के पास एक देश है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम तो सिर्फ जो है आंकड़े वही मानेंगे। 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो हम ये कहते हैं कि भारत को अगर आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं तो नहीं चाहिए हमें आपका इस्लामिक राष्ट्र। मुझे तो अपने भारत है वही राष्ट्र चाहिए। इंडिया। भारत में पत्थर भी मारेंगे, कब्र आता है पत्थर भी मारेंगे, सुबह आता है पत्थर भी मारेंगे। ये हिंदू पत्थर भी मारेंगे, कहते हैं हिंदू से प्यार हमारे को। ये हिंदू से नफरत करने वाले लोग हैं जब बंटवारा चाहते हैं। इस देश का हिंदू अगर बंटवारे में हमें प्यार नहीं करता, हमारे साथ नहीं होता, तो एहसान अब्बासी यहाँ खड़ा नहीं होता। इन हिंदुओं ने हमें बड़ा किया, व्यापार दिया, व्यवहार दिया बंटवारे के बाद में। आज हमारे पास जो बंटवारे में थे वो 3 करोड़ थे, आज हम 18 करोड़ हो गए। पाकिस्तान में हिंदू लुप्त हो गए, तो ये हिंदुओं की सह उड़ता है। और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसे बदल नहीं सकता। इतनी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। देखिए बातों पे तालियां भी बज रही है यहाँ पर। नाजिम खान जी ने जो कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, हमें अपने किसी भी संविधान में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर आर्टिकल में हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया। लेकिन मैं इनसे एक चीज़ नाजिम जी से पूछना चाहती हूँ, जो अभी इन्होंने बहुत ताली पीट के लोगों ने भी इनका समर्थन करा कि मैं भारत का वो हूँ, भारत मैं देना चाहता हूँ, मैं इस्लामिक कंट्री को नहीं। तो मैं इनसे ये पूछती हूँ, जब अगर आप अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर, तब उसके बाद अगर कोई भी काम होता है तो उसके अगेंस्ट क्यों खड़े होते हैं? जैसे SIR के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जवाब दीजिएगा। जब आप SIR हुआ तो उसमें आपने कहा कि चुन के निकाला गया, किसी को चुन के नहीं निकाला गया। हमारे हिंदू राष्ट्र का ही मतलब है धर्मनिरपेक्ष होना। धर्मनिरपेक्ष होना, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है यहाँ पे हम इतनी हजारों प्रथाएं, हजारों आज के समय में जो फेस्टिवल्स हैं, वो शादियां हैं, हम इतना सब मिलके बनाते हैं, लेकिन इसमें जहर घोलने का काम कौन करती है? जो ये सारी आपके विपक्ष में बैठ जाते हैं। जब आज के समय में जो भी बंगाल के ऊपर हो रहा, आज उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की बात आई तो आज सब लोग चिर के खड़े हुए। बिल्कुल, हम चाहेंगे आज़ीन जी जवाब दीजिए, फिर मैं लोगों के बीच में जाऊंगी। देखिए अभी हमारी बहन ने कहा कि SIR के बारे में, तो मैं कहता हूँ पीस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। पूरे भारत के अंदर SIR होना चाहिए। तो यानी आप TMC, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब का विरोध करते हैं? तो मतलब यही है ना? हाँ, नहीं देखिए, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी देश का समर्थन करती है। और रही बात ये, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर भारत के अंदर कितने घुसपैठिया है। ये घुसपैठिया बड़े चालाक है,
और इतने चालक मैंने घुसपैठिया नहीं देखे कि जहां पे भी चुनाव होता है टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हम घुसपैठिया आ गए, अब आप आंकड़ा कर लीजिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अच्छा हसीन नाज़िम जी, मैं एग्जांपल उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल का दे दूं। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी और वामपंथी पार्टी की सरकार थी वहां पर, तब भी रोई थी, तभी घुसपैठियों का जिक्र था। और ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश में भी है, वैसे ही आपको झारखंड में भी है, हर जगह है। हाँ, देखिए किरण जी, मैं अपने डेमोग्राफी बदल रही है। देखिए मैं रीना जी से भी एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, 2014 से लेकर 2025 के बीच के कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए हैं, उनका थोड़ा सा आंकड़ा हाजी नाजिम खान को बता दीजिए। 2014 से पहले का आंकड़ा ये दे, अगर ये है ऐसी बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद का ये अटैक भूल गए जब वहाँ लेडीज को बिल्कुल नग्न करके दौड़ाया गया, पानी के पाइप काट दिए, तब ये कहाँ पीस पार्टी थी? तब कहाँ था जब ये SIR हो रहा था, जब ममता बनर्जी ने सब मना कर दिया था, दुर्गा पूजा में विसर्जन के लिए मना कर दिया था, तब पीस पार्टी कहाँ थी? तब भी तो हिंदू राज था। तब हमारे सारे जितने भी कहाँ, पेपरों के अंदर नहीं, पेपरों के अंदर हिंदू राज है। जनता में तो आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप देश का भविष्य है। लोगों से हम जान लेते हैं, हम लोगों से जान लेते हैं, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? हमारे यानी और देशों में हिंदू हैं, काफी है। हाँ। मगर हिंदुस्तान में भी हिंदू काफी हैं, मगर दिक्कत क्या है, हिंदू राष्ट्र नहीं बना हुआ अभी तक। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक जगह होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? मैम पहले भी था, आगे भी रहेगा। नहीं है, संविधान में, पेपर्स में नहीं है। आगे होना चाहिए। होना चाहिए। ये क्यों? राष्ट्र था ना, रामराज था। रामराज्य था। देखिए, चीजें कहना अलग बात होती है, लेकिन एक पेपर में होना वो एक अलग बात है। हाँ, पर पेपर ही होने चाहिए। पेपर में होना चाहिए। जो बात RSS प्रमुख मोहन भागवत भी कह रहे, क्या कह रहे हैं आप? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों लग रहा है? तो हो चुका है मैडम। नहीं हुआ है, संविधान में नहीं है। नहीं। अच्छा, राम का शिलान्यास हुआ था ना, राम मंदिर का, उसी दिन हो गया था। अच्छा, हो गया हुआ है। ये सब क्या बात है? ये भावनाएं हैं, भावनाएं हैं, भावनाएं हैं। राहुल गांधी जी 57 साल के हो गए, वो युवा नेता है। हम 40 साल के हैं, हमारी एक कंट्री होने वाली है। हमारी एक कंट्री हिंदू की होनी चाहिए। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। होना चाहिए। और ये होगा, होना चाहिए। नेपाल में ये होगा। अब नहीं मैडम, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उस हिंदू से पूछो जो आपको हिंदू मानता है, उस हिंदू से पूछो कि आपको हिंदू मानता है। तो ये चीज आप बताओगे हमें, ये चीज आप बताओगे कौन हमें हिंदू मानता नहीं मानता? इसमें हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, आगे रहेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र ही है। बिल्कुल नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप भी बोलोगे? देखिए, चलिए, यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ हाजी नाजिम जी, कि जब कानून की बात आती है तो नदवी जैसे लोग जाकर के जो है अफवाह फैलाने लगते हैं, नदवी जैसे लोग जो है यहाँ बरगलाने लगते हैं, जिसका जिक्र जो है इन्होंने भी किया, एहसान जी ने भी, कि किस तरह से जो है यहाँ पर बरगलाया जाता है मुसलमानों को। क्या नहीं लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हर किसी के लिए, और UCC आ जाए, NRC आ जाए, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी और कानूनी तौर पर हो जाएंगी? हाँ किरण जी, देखिए आपके सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और देखिए मैं देश की सम्मानित जनता से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। भाई अभी SIR हुआ है, SIR में आपने देखा, आपने 2.89 करोड़ लोगों के नाम नहीं है भाई, उस पर आपको चिंता करनी चाहिए, आखिर इतने नाम क्यों नहीं है? और सुन लीजिए बात, भाई मैं भी कहता हूँ कि भाई हाजी नाजिम खान ने अपने सभी भाइयों को जागरूक करा, लेकिन SIR से पहले जो 12 राज्य थे उसमें जागरूकता की जरूरत थी। अगर जागरूक होते तो मेरे BLO जो है उनकी मौत नहीं होती। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाजी नाजिम जी, किनको आपने जागरूक कर दिया? किनको जागरूक कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, किनको जागरूक किया? एक मिनट इसका जवाब लेके। देखिए मैंने तो सभी साथियों के जिनके फार्म नहीं भरे, खुद हाजी नाजिम खान और पीस पार्टी ने उनके फार्म भरवाए ताकि उनके नाम लिस्ट में हो, मगर हाजी नाजिम खान के साथ ये एक गलत बात होगी। तो आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? मेरा फॉर्म भरा, मगर मेरे साथ एक गलत बात होगी, मेरी वाइफ का जो मोबाइल नंबर था वो गलत डाल दिया। अब ये बता दीजिए, जब वो मोबाइल नंबर गलत डाला, अगर कोई भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, नाजिम जी, एक गलती का हो जाना, ह्यूमन मिस्टेक का होना, उसको आप बीजेपी इन सबसे नहीं जोड़ के देख सकते हैं। नाजिम जी ने कहा कि 2 पॉइंट समथिंग जो उन्होंने करोड़ों की बात कही, उसके लिए जनता को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि हमें जो फॉर्म भरना है, अगर फॉर्म आपको BLOs दे
रहे हैं या आपको कोई पॉइंट बताया गया है, अगर आप ही फॉर्म भर के नहीं देंगे तो कैसे उनकी एंट्री होगी। और रही बात BLOs के मरने की बात, ये जब आपने कभी देखा होगा जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी, जब लोग लाइन में लग रहे थे, नोट ले रहे थे तो कोई नहीं मर रहा था, अगर कोई एक गिर गया तो नोटबंदी के चलते मर गया। आज ये BLOs की बात कर रहे हैं, BLOs भी कोई ड्यूटी करते हुए नहीं मर रहा है, जिनकी कुछ की अपनी पर्सनल रंजिशें हैं, घर की है, कोई टेंशन है, उसकी वजह आज से इन जनरल को भी हार्ट अटैक आ रहा है, खाली जो क्योंकि BLOs को आ गया तो उन पे इतना बर्डन आ गया। अरे BLOs को तो जो गवर्नमेंट ने इम्पैनलमेंट करा है उनको तनख्वाह भी दे रही है, काम भी करा रही है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर उसमें किसी को आ जाता है, अगर आज मैं हूँ, मैं इस शो पे आई हूँ, आपने मुझे एज ए गेस्ट यहाँ बुलाया, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मैं चैनल वालों की वजह से यहाँ पे एक्सपायर हो गई? नहीं, ये गलत है, ये गलत आरोप गलत कर रहे हैं। और रही बात आपकी जनता की, किसी में अगर टाइपो एरर तो किसी से भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो आप दोबारा एप्लीकेशन उसको रेक्टिफाइड करा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन होने से ही हमें पता चल रहा है कि आज के समय में ये SIR होने से हमें पता चला कि कितनी हमारी जो पेंशन जा रही थी, जो लोग कभी बरसों पुराने मर भी गए उनकी भी पेंशन चल रही थी, किसी को गुजारा भत्ता भी चल रहा बिल्कुल SIR हो करके तो ये तो अच्छा हुआ ना। बासी जी बताइए, SIR चीजें चाहिए बार बार हमेशा क्यों ले जाते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी। क्योंकि ये कंफ्यूजन बचा रहे हैं, गलती इनकी नहीं है, ये SIR को समझ रहे हैं, NRC समझ रहे हैं। तो हम क्या करें, क्या बताएं? ये चुनाव आयोग का फैसला है, ये चुनाव आयोग का काम है, ना भाजपा का है, ना सपा का, ना बसपा, किसी का नहीं है, चुनाव आयोग का। अच्छा बताओ, आप आज आप यहाँ पे होस्ट कर रही हो, आपका हमने बुलाया है चर्चा करने के लिए, चर्चा सार्थक हो, अच्छी हो, एक मतलब अच्छा चाहे जनता को, अब यही चाहते हो ना। तो चुनाव आयोग भी चाहता है कि मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, जिससे कि जो वोटर हैं देश के, वो देश के वोटर हैं, वो जीवित हैं या शिफ्ट हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, उसके लिए ये हो रहा है। तो लेकिन क्या करें विपक्ष? अब एक बात को दूं, मुद्दा है आज आपका हिंदू राष्ट्र का। दुनिया में रह रहे हिंदू, दुनिया में हिंदू रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वो किसकी ओर देखते हैं? हिंदुस्तान की ओर, क्योंकि इस माटी से पैदा है वो, यहाँ से गए। अगर हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है तो रक्षा कौन करेगा? आज ईसाई के पास एक कंट्री है, वो दुनिया में रक्षा करता है। मुसलमान के पास में 57 कंट्री है, वो सारे 57 कंट्रियों की बात करते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात नहीं, मैं ईसाई बोला, मैंने यहूदी बोला है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान अगर हिंदुओं का एक राष्ट्र नहीं होगा तो हम कैसे नेतृत्व करेंगे हिंदुओं का? दुनिया में रह रहे हिंदुओं के बात कैसे उठाएंगे हम? रही बात इन्होंने कहा राजा राम, राम राजा राज चाहिए, राम राज का ही कल्पना है हिंदू राष्ट्र। राजा राम का मतलब, राम राज्य का मतलब है राम राज्य चाहिए इनको। राम राज्य का मतलब है कि भेड़ बकरियां शेर एक घाटा पानी पिए, यानी सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग एक ही तरह से रहे, इसे कहते हैं राम राज्य। तो इनको राम राज्य की पता ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र का पता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? मैं तो सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी तो नहीं है। बात पूरी होने दीजिए। मैं पत्थरबाजी का भी इनको जवाब दूंगा। भाई मैं तो हाजी नाजिम खान अम्बेडकर हिंद जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान जानता है, लेकिन अगर ये बात अगर ये करें, सुन लीजिए, ये बात अगर करती है पत्थरबाजी के हम खुल के मुखालफत करते हैं। ऐसे लोग जो पत्थरबाजी करके हमारे प्रशासन को नुकसान पहुंचाए, संविधान से चलता है। अरे भाई कोई समझा नहीं, संविधान से मुल्क चलता है, यानी कि ये कहते हैं फतवे से, यानी कि ये शरिया से देश चलाना चाहते हैं। हम तो संविधान से मुल्क चलाएंगे, ये मुल्क संविधान से चलेगा। कोई ऐसा कमेंट आया एक्स पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, वैसे ट्वीट नहीं है, तो कहाँ आप कर रहे हैं? पत्थरबाजी हो ही रही है। देखिए ना, अभी जो आपके जो अभी गिराया गया गेट पर जो इंक्रोचमेंट पत्थरबाजी हुई ना, वहाँ पर एक अफवाह उड़ी थी मस्जिद को लेकर, हमने मस्जिद को लेकर उड़ी था, पत्थरबाजी करेंगे। हमने मना करा था कि अफवाह पर ध्यान न दें। ठीक है आबासी जी बस। हिंदू राष्ट्र पूछा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि आप हिंदुओं के साथ काम भी कर रहे हो, उनका व्यापार भी कर रहे हो, शादी में जा रहे हो, होली में भी जा रहे हो, दिवाली में जा रहे हो। ये तो हिंदू राष्ट्र का मतलब तो है कि हिंदू हमारा भाई है, वो हमारे साथ रहेगा, हमसे काम भी करेगा, हम कारोबार भी करेंगे, हम साथ रहेंगे। यही तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इनको पता ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म, सभी जाति रहने वाली हैं, उन सभी के साथ एक हिंदुस्तान ही बना। हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान बना इसलिए कि सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं।
सभी समाज के लोग यहाँ धर्म की आस्था करते हैं। यहाँ गिरजाघर भी है, यहाँ गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है। इसका नाम है हिंदू राष्ट्र। इसका नाम है हिंदू राष्ट्र। में आऊंगी हाजिर नाजिम जी इसका जवाब लेने के लिए। जी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, अगर आप लोग कोई सवाल पूछना भी चाहते हैं हमारे गेस्टों से तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हो सकती है, हाँ। तो जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल 80% हमारे हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हो सकता? जब आपको हम जब बंटवारा हुआ था तो उस दौरान पे क्या होता, जो मॉडर्न पॉपुलेशन थी मोस्टली, जिन्होंने अपना पाकिस्तान मांग लिया था, और हमने तो ऐसा नहीं मांगा कि हमें हिंदुस्तान दो, हम हिंदू के लिए बेसिकली। मैडम, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है हिंदुइज्म है, ठीक है, तो मैम एक ये मुल्क हमें मिल जाएगा तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल हाजिर नाजिम जी इसका जवाब आप दीजिएगा। और भी कोई सवाल? कोई सवाल? जी आइए, सामने आइए। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कि भाई ने कहा है कि हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग सब अपनी चला रहे हैं तरीके से, आप बंदे को बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हिंदू है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में 57 कंट्रीज, तो आपकी मुस्लिम कंट्री हमारी अगर इंडियन कंट्री होगी। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो चॉइस ऑफ उनका था ना, मुस्लिमों का चॉइस था ना। हिंदू ने किसी ने नहीं बोला कि हमें अलग कंट्री चाहिए। और इंडिया में इतने रिलीजन है, क्रिश्चियन बहुत सब कुछ है, बट किसी ने भी ना तो किसी क्रिश्चियन ने बोला कि मेरे को अपना अलग कंट्री चाहिए, ना किसी सिख ने बोला, ना किसी पारसी ने बोला, किसी ने भी नहीं बोला, सिर्फ मुस्लिमों ने ही बोला कि मुझे एक अलग कंट्री चाहिए। जी तो बिल्कुल, ये दो सवाल आप ही के लिए यहाँ पर हाजिर नाजिम जी। मैं ये सवाल जो है इसमें जवाब, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी हाँ, जी जी हाँ, पथराव पे। हाँ, तो पथराव पे जब भी नाम आता है तो किनका नाम आता है वो जरा डिफाइन कर दें। कभी सुना है कि कोई हिंदू जा करके पथराव किया या कुछ किया? मुस्लिमों के छत से ही क्यों पथराव होता है, ये भी एक सवाल है। और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट से? ये हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हाँ, तो इस देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं? हाँ बताइए। जितने धर्म के लोग रहते हैं ना, हाँ। उन सभी धर्मों का अलग अलग राष्ट्र बना दो। अच्छा, क्यों बना दे? क्यों नहीं बना दो? क्यों बनाए? क्यों नहीं बना दो? क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन के लिए सिख का अलग बनाओ, जब हिंदू है तो हिंदू का अलग बनाओ, मुसलमान है मुसलमान का अलग बनाओ, बौद्धिस्ट का अलग बनाओ। अच्छा, 57 कंट्री है मुस्लिम के लिए, 57 कंट्री बनाओ। अच्छा, 57 कंट्री है मुस्लिम के लिए, एक ही धर्म के लिए क्यों बनेगा? सुनिए, 57 कंट्री है मुस्लिम के जितने लिए। धर्म के लोग हैं, अब इसका जवाब। हाँ सर के एक सवाल देना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ सर, आपको पता है कि 57 कंट्रीज मुस्लिमों की, उसमें यह नहीं कि सब मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे रिलीजन नहीं मिल पाता, वहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिल पा रही। ऐसा नहीं कि हिंदू ही रहेगा, सब रहेंगे, एक कंट्री होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ जैसे सुनिए भी। अच्छा सुनिए। हाँ, इस देश में अच्छा सुनिए लीजिए। ईसाई भी है, अच्छा सुन भी लीजिए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जितना सिख आज इंडिया में जो सेफ है, उतना आप अलग कंट्रीज में जाकर कहीं कोई सेफ नहीं है, कोई कहीं खतरा में नहीं है। रीना जी इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हाँ चले रीना जी इसका जवाब दीजिए। आपके सिख भी रहते हैं, हाँ, जैन भी रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, मैं तो खुद ही पहले कह रही हूँ सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन अगर ये जो बोल सुनिए तो जो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर है, अगर हम सबको बांट के देने लगेंगे तो जो बाहर की कंट्रीज है, तो क्या वो सबको हिंदू राष्ट्र बना के देंगी अलग अलग? ये अगर ये मुद्दा ये इनके साथ। हाँ, ये मुद्दा ही नहीं है। एक्चुअली मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्योंकि हम सब धर्मों को मानते हैं, सबका बराबर का सम्मान है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू है, तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र पहले से है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस संविधान में करने की जरूरत है, कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। संविधान में हमारे आर्टिकल्स में फुल फ्लेजेड उसको डिस्क्राइब करा गया है, 14 में करा गया, 25 से 28 तक करा गया, सब कुछ बताया गया है, क्योंकि ये एक अराजकता फैलाने वाली जी। हाँ अब्बासी जी आप बताइए, वो कह रहे हैं कि सबसे सारे धर्मों को जो है आप एक राष्ट्र बना के दे दो। देखो, सिख भी हिंदू। हाँ बस रुक जाइए। हाँ आप बोलिए। देखो, सिख भी हिंदू, बौद्ध भी हिंदू, जैन भी हिंदू, बाकी बचा कौन है यहाँ पे? सभी हिंदू तो हैं। हाँ। बात हिंदू राष्ट्र का अभी कंफ्यूज है लोग। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है नहीं पता आपको। हिंदू राष्ट्र मतलब आइडेंटिटी,
एहसान अब्बासी मेरा नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, तो मिला के आइडेंटिटी मेरी, तो हिंदू राष्ट्र की आइडेंटिटी है कि ये हिंदू बहुल है। इसमें सभी धर्मों का समावेश है, इसमें ईसाई भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, तो सबका समावेश है। पर तो हमारी आइडेंटिटी हिंदू राष्ट्र है। हमारे पासपोर्ट पे क्या लिखा है? इंडियन लिखा हुआ है, हिंदू। बताए हम बाहर जाते हैं तो ये हिंदी आ गया, लेकिन रिलीजन जो लिखा होगा वो तो मुस्लिम लिखा होगा ना। नहीं, पासपोर्ट किसके लिखा है? इंडियन। हाँ, वो तो इंडियन। आइडेंटिटी क्या है हमारी? आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? इंडियन है ना, तो हम इंडियन हैं, तो हिंदू राष्ट्र में हमें आपत्ति की चीज की है? हिंदू हमारे भाई प्रेम करता है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मित्र हिंदू है हमारा, और हमें उसके नाम से एक आइडेंटिटी मिल जाती है हमारे को, तो क्या दिक्कत है? ये केवल आइडेंटिटी है, और ये धर्म किसी धर्म के लिए नहीं है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है। ये सिख के लिए भी है, ये मुसलमान के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, ये बौद्ध के लिए भी है, ये जैन के लिए भी है। ये केवल हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है, हिंदू राष्ट्र, ये किसी मजहब के लिए नहीं है। इसको मजहब से ना जोड़ा जाए। ठीक है, 3 सवाल हाजी नाजिम जी, पब्लिक के बीच से, लोगों के बीच से, जनता के बीच से है। पहला, ये 57 कंट्री मुस्लिमों की अगर है वहाँ पर, तो अगर एक राष्ट्र बन जाए हिंदुओं के लिए, तो फिर इसमें नाराजगी किस बात की है? हाँ देखिए किरण जी, देखिए सबसे पहले मैं अपनी आइडेंटिटी बता देता हूँ। भाइयों सुन लो, भाई हाजी नाजिम खान की आइडेंटिटी सिर्फ भारतीय है, भारतीय मेरी आइडेंटिटी है। पूरी दुनिया के अंदर मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। बाद में मेरा अपना रिलीजियस है, मैं मुस्लिम हूँ, बाद में मेरा मुस्लिम नाम आता है, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय हूँ। और रही बात अभी मेरे भाई ने जो बात कही 57 कंट्री मुस्लिम की, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। भाई एक हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल भी था, वो भी हिंदू राष्ट्र था। वहाँ क्या हालात हुए आपने देखा, किस तरीके के हालात हुए। वहाँ राजशाही चलती थी, तभी वो एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन मेरा देश संविधान से चलता है, मेरा देश संविधान से चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से संविधान में आपको ऐसा आर्टिकल है जो आपको फायदा नहीं मिल रहा, जो हिंदू राष्ट्र में मिलेगा? भैया हम सबको तो भैया संविधान में सारे सुख सुकून सब मिल रहे हैं। अब ये बता दीजिए, उससे अलग जब सुख और सुकून सब मिल रहा है तो बार बार पत्थरबाजी क्यों होती है? ये भी सवाल आया, ये भी सवाल आया कि पत्थरबाजी फिर क्यों होती है, और उसमें एक ही कौम का नाम क्यों आता है? हाँ देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा, ये सवाल उनके बीच से आ रहे हैं। सवाल आपने बड़ा अच्छा करा। देखिए मैं सम्मानित जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि एक भारतीय मुस्लिम को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्होंने सवाल पूछा। बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जायज है। आपने कहा कि एक कम्युनिटी के क्यों पत्थरबाज होते हैं। भाई मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ ऐसे लोगों की जो देश के अंदर हमारे शासन प्रशासन या किसी पे भी पत्थरबाजी करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ तो रोकने के लिए कोई कदम, फतवा जारी करिए ना, फतवा जारी करिए ना। हाँ सर आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी के खिलाफ है, ठीक है, जो कहते हैं हम संविधान चलते हैं। आपका संविधान जब कहाँ चलाया था? जब लोग इकट्ठे होके एक ही बंदे को इकट्ठे होते 10 लोग उसे बॉम्ब लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं जान से, तब कहाँ चलाया जाता है? अभी और जब एक साथ बहुत सारे लोग एक अनाउंसमेंट पे, मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है, लोग बाहर आते हैं सड़कों पे, सड़क जाम कर देते हैं। सर आग लगाए थे, आपने देखा है सिचुएशन। रिसेंट इंसिडेंट है आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद के लिए सड़कों पे कितने लोग उतरे? बराबर है, देश सबके लिए एक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि आप भी हमारे भाई हो, सारे भाईजान हैं, मैं देख लो चीजें ऐसे होती हैं जैसे कि प्री प्लान हो। ऐसे क्यों चीजें प्री प्लान क्यों हो रही हैं? पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? अरे भैया किताबें पढ़ो। रोजगार किसके पास नहीं है? आप छोटे मोटे काम कुछ भी कर लो, सबके पास रोजगार है। हर आदमी को सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं मिल सकती है। 150 करोड़ पब्लिक है, हर कंट्री का यही डाटा है। तो ऐसा क्यों है? एक ही ऐसा क्यों है? जवाब दीजिएगा हाजी नाजिम जी। देना चाहूंगा। हाँ बताइए। बोला कि रोड जाम हो जाते हैं, मस्जिदों से अजान निकलती है, मस्जिदों से आवाज निकलती है। हाँ मैं इनसे ये बोला, अजान नहीं है, एक बार में जो अनाउंसमेंट होता है बुलाने के लिए। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, मैं सुन लिया आपकी बात। सुनो भाई, अभी क्या हुआ? अभी लेटेस्ट न्यूज है, दिल्ली में एक मस्जिद के पास जो अतिक्रमण था, मेरी बात सुनना पूरी बात, अतिक्रमण था वहाँ पे जो इलीगल था, उसको जो अथॉरिटी थी उन्होंने जाके पहले उसको चेक किया, आफ्टर दैट उसको वहाँ पे बुलडोजर गया, वहाँ पे तोड़ने का। बट किसी ने वहाँ से बोला कि भाई अभी मेरे पास वीडियो भी है, भाई मैं वीडियो भी दिखाता हूँ। नकवी समाजवादी पार्टी के सांसद किसी ने उनको बोला एक वीडियो बना रहे, भाई मुसलमानों हमारी मस्जिद जो है टूट रही है, आप आ जाओ।
भाई एक आवाज पे इतने सारे बंदे कैसे इकट्ठे हो सकते? पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, सुन भी लेते हैं। हाँ, इस सवाल से अब आ गए ये माइक से अटक के आप कहीं उनका कहना था, उनका अजान नहीं था, उनका कहना था आवाहन एक बार से जो कर देते हैं कि सारे मुस्लिम बाहर निकलिए, सड़क पे आइए। आई लव मोहम्मद अभी आपने बरेली वहाँ पर देखा होगा कि किस तरह से लोग वहाँ पर उतर गए थे सड़कों पर, जबकि पुलिस ने मना किया था, धारा 144 लगानी पड़ी थी। देखो ये रोड जाम की जो बातें कर रहे हो, ये आप जो बोल रहे हो कि दंगे की बातें कर रहे हो, ये हर एक सामुदायिक में दंगेबाजी है, हर समुदाय में। अगर रोड की हिंदू रहते हैं भाई, धर्म नहीं करता है। जब आज मुझे बता दो, दिल्ली में वेट भाई, दिल्ली में एक मंदिर था सर, दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये इलीगल जो स्ट्रक्चर टूट रहे थे, उसमें एक मंदिर भी था। किसने जाके वहाँ पे रोड जाम करी? और सुनो, अगर रोड जाम के लिए धरना दिया होगा, किसने पत्थरबाजी नहीं करी? ठीक है, चलिए पब्लिक के बीच से लगातार। हाँ, रीना जी जवाब देना चाहिए। रीना जी, अभी पब्लिक से बोल रहे थे जाम की बात जो कर रहे हैं। अभी कल जो तिमार गेट पे हुआ वो इलीगल तुर्कमान गेट पे, सॉरी, उसमें जो हुआ वो भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। वहाँ वो कितना कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे जब ये गिराया गया तो किसने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिरा दी, जबकि मस्जिद बिल्कुल वैसी की वैसी है। आपके चारों आज के पिलर भी सामने खड़े, छोटा गेट भी सुरक्षित है। उसके बाद हमारे जितने भी पुलिस वाले, जितने सुरक्षा कर्मी लगे थे, एमसीडी वालों के साथ साथ सारे लोगों को घायल कर दिया। क्यों? अगर ये पत्थरबाजी है, हमारे यहाँ मंदिर भी गिराया गया, जो कि अगर आप अवैध निर्माण है, चाहे वो मंदिर है कोई भी है, अगर उसे गिराया गया तो आज तक हमारे उसमें कहीं भी आके किसी ने भी कोई पत्थरबाजी नहीं करी, कहीं से भी कोई फतवे जारी नहीं हुए, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो ये स्पेशल ये जो क्वेश्चन है कि जो जाम है, जाम तो रहेगा अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, लॉस के हिसाब से नहीं चलेंगे, घूसखोरों को घूस नहीं देंगे, तो ये जाम रहेगा। इसके लिए आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है, पढ़िए लिखिए और कुछ भी काम करिए। आप हमेशा सब लोग एक ही एजेंडा उठाते हैं, जितना भी आपका यूथ है, अगर यूथ है, अगर पढ़ा लिखा है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज के समय में हमारे इंडिया के अंदर भारत के पटल पे सबसे ज्यादा, हमने वर्ल्ड के पटल पे सबसे ज्यादा नौकरियां और बिजनेस देने का काम कर रहे हैं। आप लोग तैयार हो पढ़ के और करने का बूदा रखिए, तो बिजनेस के लिए इतना ज्यादा। अब्बासी जी, हाँ, आप जो झाड़ू पत्रकार हैं और आपका जो चैनल है वो भी बहुत विख्यात है, बहुत लोग देखते हैं। आपका चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी वर्ग से अपील करना चाहता हूँ, ये देश गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इसको तोड़ने की कोशिश ना की जाए, इसको बिखरने की कोशिश ना की जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है देश में मोहब्बत भाईचारा कायम हो, हम पत्थरबाजी ना करें। जो सुरक्षा में रात दिन हमारे लिए लगे होते हैं वो हमारे भाई हैं, वो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, सिख भी हैं। किसी की जान ना जाए, किसी का पत्थर ना मारा जाए, ये मेरी अपील है। आपके चैनल के माध्यम से जो देश में हो रहा है, जो पत्थरबाजी हो रही है, जो हमारे समाज से कुछ युवा भटक गए हैं, उनसे अपील है कि देश का सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। और मेरी सबसे अपील है कि हमारे धर्मगुरु, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, आगे आए और अपने युवाओं को समझाएं कि देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल, मतलब फतवा जारी कर दीजिए ना हसीन आजिम जी, अपने बाकी मौलानाओं से, धर्मगुरुओं से बोल करके फतवा जारी करवा दीजिए, जो इस तरह से आपको बार बार फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, वो हो जाएगा तो लोगों तक बात भी सही पहुंच पाएगी। किरण जी देखिए, मैं तो अपने संविधान में विश्वास करता हूँ। नहीं, संविधान तो सही है, लेकिन धर्मगुरुओं का भी तो कुछ काम है ना। हाँ, सुन तो लीजिए, मैं भाई देखिए संविधान प्रेमी हूँ, मैं अपने संविधान में विश्वास करता हूँ, अपने कानून को मानता हूँ। लेकिन जब बात आती है फतवों से, तो मैं कहता हूँ मुल्क फतवों से नहीं चलता, चलता संविधान से। लेकिन फतवे जो होते हैं वो मुस्लिम समाज के अपने पर्सनल मसले मसाइल हल करने के लिए होते हैं। लेकिन हर बात को अगर आप ये कह दें कि फतवा दे दीजिए, भाई ये ऐसा तो नहीं चलेगा। इस देश के अंदर अगर कोई भी अगर गुनाह करता है तो उसके लिए देश का कानून है, और हम कहते हैं कि अगर किसी ने पत्थरबाजी जो होती है कहा, ये बिल्कुल ठीक है, संविधान को मानते हैं। संविधान के तहत सरकार चुनी और सरकार लाई थी एनआरसी, सरकार लाई थी यूसीसी, सरकार लाई थी ट्रिपल तलाक, सरकार ने दादी तो हटाई थी। क्यों विरोध किया? शाहीन बाग बहुत नजदीक है, ये क्यों जाम किया शाहीन बाग को 1 साल भर? ये संविधान को मानता ही नहीं है। हाँ देखिए, अभी बात आती है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 तलाक का भी जिक्र करा, तो मैं इनको बता दूं, देखिए भाई
आप सब मेरे अपने बुद्धिजीवी सम्मानित जनता है, आपको नॉलेज में जरूरी है बात, सुन तो लीजिए अपनी बात सुन। एनआरसी और यूसीसी नहीं, उसका भी मैं बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए देश के अंदर संविधान चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो 3 तलाक का कानून है उसको स्वीकार करा। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। लेकिन कुरान के अंदर मैं बता दूं 3 तलाक का कहीं जिक्र नहीं है, 3 तलाक का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर। लेकिन देश के संविधान के तहत कानून बना तो मुस्लिम समाज ने खुलकर मान गए, उसके लिए कितना हंगामा हुआ, कितना हंगामा हुआ। कौन से संविधान में बना 3 तलाक? इनके तो मुस्लिम लॉ में भी 3 तलाक नहीं है। कल ही में इनके ऊपर फिल्माई हुई पिक्चर है 1957 के नहीं 1885 आई थिंक, जो भी कंफ्यूजन बानो मे भी तो ऑल द जनता जितनी भी यहाँ खड़ी है सब बानो पिक्चर जरूर देखना, उसमें इनकी सच्चाई पता चलेगी। बानो नाम है जो उसको फिल्माया गया, जो फिल्म बानो आई है उसमें बताया गया है कि इनके यहाँ जो 3 तलाक खत्म हुआ उससे लेडीज को क्या बेनिफिट। जी ऐसा जी बिल्कुल तलाक का जिक्र है हदीसों में। ये मैसेज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको भटका होना। तलाक का बिल्कुल जिक्र है हदीसों में। ऐ मुसलमानों, अगर आप अपने ग्रस्त जीवन में अपनी बेगम से नहीं बन रही है तो समझाओ उसको, 1 महीने का समय दो। नहीं मानती है तब उसके भाई से, चाचा से, ताऊ से कहो 1 महीने का फिर समय दो। फिर नहीं मानती है तो घर वालों को गाँव से बुलाओ, समझाओ, नहीं बन रही है तो नहीं मानती है तब तलाक दो। तलाक का मतलब ये है कि तलाक देने से पहले उसको 3 महीने का समय दो, समझाओ। परिवार से सुनो, परिवार लेकिन यहाँ तो चाय नहीं बनाने पर, पराठे नहीं बनाने पर फोन पे तलाक हो जाता है। हाँ किरण जी देखिए, जब मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने देखिए मजहब इस्लाम को समझा अच्छी तरीके से और माना और कुरान शरीफ पे तो ये बरगलाने वाला जो काम करे हाजी नाजिम जी, जो बार बार आपके गलत इंफॉर्मेशन कुरान में नहीं है, आपके इस्लाम में नहीं है, लेकिन फिर भी इस समुदाय के लोगों के अंदर में यही भावना है कि अगर पराठे नहीं बने फोन पे आपने तलाक दे दिया, ये कौन बरगला रहा है फिर? और जो बरगला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए मैंने आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात है जी। मैंने कहा कि मुल्क संविधान से चलता है और इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा। हाजी नाजिम दुनिया में एनआरसी फिर ओके कर देंगे आप? सुन तो लीजिए, एनआरसी फिर मानेंगे, यूसीसी भी। हाँ देखिए, मौजूदा सरकार जो भी कानून लाती है वो हम लोग खुलकर उनका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर कानून के अंदर अगर ये कहा जाए कि भी हम तो एक कम्युनिटी को लेकर आए तो यहाँ दर्द होता है। आजम साहब से एक क्वेश्चन है मेरा कि हाजी नाजिम जी आपके लिए सवाल, तो पत्थरबाजी क्यों? हाँ फिर पत्थरबाजी क्यों? पत्थरबाजी बहुत कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं जी। अभी जो ये कुरान की बात कर रहे हैं अब्बासी जी, कुरान के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बाद में लिखे गए, चाहे जिनको कुरान के का जो रिटर्न हिस्ट्री है उसका ज्ञान नहीं, कभी ये हदीस को ले आते हैं, कभी कुरान की बात लेते हैं। ये सारी रिजेक्टेड चीजें हैं, अगर बोल दीजिए तो बुरा लग जाएगा इनको। तो आप समझ रहे हैं, ये हमारे लेफ्टिस्ट लोग जो हैं हमारे बगल में बैठे हुए सिवान के रहने वाले हैं, लेबर लीडर है, ठीक है, और ये हमेशा बोखला के बात करते हैं। जल्दी पत्थरबाजी कम्युनिटी को खराब करे 30 सेकंड्स में। हाँ देखिए मैं बड़ा आहत हूँ ये पत्थरबाजों की वजह से। एक गलती करता पूरा मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है। हाँ तो प्लीज पार्टी इसको लेके संदेश दे दे जल्दी से यहाँ पर, जल्दी से 30 सेकंड्स में अपनी बात होती है। सर आप मुझे ये बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं इसमें केवल हर जगह मुस्लिम का ही नाम क्यों आता है? बार बार यही सवाल बार बार आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर तीनों मेहमान जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। कल इसी समय में आप लोग सबसे मुलाकात होगी। वापस आइएगा, अपने मुद्दों को उठाइएगा, क्योंकि जनता के बीच इंडिया डेली जो है मुद्दा गर्म है लेकर पहुंचता है, जहां पर हर एक वो टॉपिक उठते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में हम जनता के ही बीच में रह करके तमाम जो प्रवक्ता है उससे जानने की कोशिश करते हैं, उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी